साथ ही इस वीडियो के अंदर अब हम जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है या सुप्रीम कोर्ट जो इस पूरे मुद्दे के साथ जुड़ा है किसान आंदोलन में, उसके बारे में साथ ही चर्चा करेंगे और इसके हर पहलू को हम समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे साथी भी ये सारे पहलुओं को अच्छी तरीके से समझ सकें। तो साथी हम चर्चा शुरू करते हैं। पहले साथी हमको ये समझना है कि सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप कैसे हुआ और क्यों हुआ। इसका पीछे हम जब जाते हैं तो ये पाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करने के लिए जो आंदोलनकारी किसान हैं उन्होंने नहीं कहा। जो आंदोलनकारी किसान है वो इस हस्तक्षेप के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं गए, ये हमको ध्यान रखना है। और सुप्रीम कोर्ट के पास सरकार भी सीधी नहीं गई, ये भी हमको ध्यान रखना है। मगर सरकार ने या सरकार के जो समर्थक लोग हैं उनमें से कुछ लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में गए निजी पिटीशन लेकर के, और खासतौर से उन्होंने एक कोशिश की कि जो ये किसान आंदोलन चल रहा है इसको हटाया जाए, रास्तों को खाली कराया जाए। इस तरीके की मांगों को लेकर के कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग इस मांगों को लेकर के भी गए थे कि इन कानूनों को खारिज कर दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट में ये भी चर्चा आई थी, कुछ लोगों ने इस तरीके का भी कोशिश किया है कि ये जो कानून है ये केंद्र सरकार को बनाने का इसका अधिकार नहीं है, ये राज्यों का मसला है। इस तरीके के भी कुछ मसले हैं जिनको लेकर के कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। जो पहली सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में उसमें ये कहा था कोर्ट ने कि सरकार को ये चाहिए कि विश्वास कायम करे और किसानों के साथ ये जब तक ये चर्चा हो रही कानूनों को होल्ड कर दे, और होल्ड करने के बाद चर्चा करेंगे तो ज़्यादा विश्वास कायम होगा और उसमें आसानी से चर्चा होगी। और किसानों के आंदोलन के बारे में कहा था कि शांतिपूर्वक तरीके से यदि आंदोलन चलता है तो शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करने का अधिकार किसानों को है और वो आंदोलन कर सकते हैं। किसानों का ये जो पक्ष था वो पक्ष था कि आप कानून को रद्द करो, इनको वापस करो। सरकार उसमें संशोधन करने की बात कर रही, इस कारण से सहमति नहीं बनी। 8 तारीख को जो आखिरी मीटिंग हुई और 8 तारीख की मीटिंग में सरकार ने जो रुख लिया था कि अब वो 15 तारीख को मीटिंग करेंगे, उससे ही साफ जाहिर हो गया था कि कोर्ट के अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटी आगे बढ़ने वाली है। और जो 11 तारीख को कोर्ट में जो चर्चा चला उसमें भी कोर्ट का वही एंगल था जो सरकार का एंगल था, ये हमको समझना है। सरकार का क्या एंगल था? सरकार ने कहा था कि हम कानूनों में संशोधन करने को तैयार हैं, जो भी कानूनों को रद्द नहीं करेंगे, संशोधन करेंगे। तो और दूसरा चीज उन्होंने कहा था कि कमेटी बना लेते हैं, पहले प्रस्ताव दिया था कमेटी बना करके उन कानूनों में और क्या क्या सुधार करने हैं, क्या क्या इसके अंदर गलत है, वो कमेटी उसकी फाइंडिंग्स देगी। तो ये दोनों प्रस्ताव सरकार किसान यूनियंस को दे चुकी है। और 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का जो प्रस्ताव आया उसके अंदर भी यही प्रस्ताव दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और जो सरकार कह रही थी उसको आर्डर के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के सामने रखा। उन्होंने कानूनों को होल्ड कर दिया और 4 सदस्यों की एक कमेटी बना दी, जिस कमेटी के माध्यम से उन्होंने कहा कि ये कमेटी ये जांच करेगी कि ये कानून गलत है या सही है, सभी पक्षों से बात करके रिपोर्ट देगी, उसके आधार पर इस कानूनों के बारे में विचार किया जाएगा। तो ये जो है कमेटी बना करके सुप्रीम कोर्ट ने मामले को आगे बढ़ा दिया। और आगे का जो अब जो रास्ता है, जो आगे टकराव होगा, ये हमको समझना है कि अब आगे का टकराव सरकार पीछे हो गई है, सुप्रीम कोर्ट और किसान आमने सामने आ गए। तो ये सरकार पीछे चली गई है। अब 15 तारीख को जो बैठक होगी उसमें संभावना यह है कि ये पूरी तरीके से इसका बहाना लेकर के, सुप्रीम कोर्ट का बहाना लेकर के ये सरकार आनाकानी करेगी या बात करने के लिए मना करेगी या बात घुमा फिरा के करेगी, मगर ये बिल्कुल सुनिश्चित है कि सरकार अब ताकतवर रूप से बात करने वाली नहीं है 15 तारीख की बैठक में, क्योंकि उनको ऑक्सीजन मिल गई सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। ये भी हमको समझना है। अब साथियों हमको सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा सा समझना है। हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर हमको ये समझना है कि जो टकराव चल रहा है, लड़ाई चल रहा है, वो किस मुद्दे पे चल रहा है। ये किसानों का और सरकार के बीच का जो लड़ाई है ये नीतियों का लड़ाई है। ये सरकार कॉर्पोरेट परस्त नीतियां लेकर के आई है, कॉर्पोरेट को खेती में इन्वॉल्व करना चाहती है, इसके लिए ये 3 कानून लेकर के आई है। और किसानों की मांग है कि हम खेती में कॉर्पोरेट्स कंपनियों को इन्वॉल्व नहीं होने देंगे, देसी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियां खेती में नहीं आएंगी,
जो स्ट्रक्चर पहले से था किसानी का वो स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा। तो ये नीतियों का टकराव है कि कॉर्पोरेट परस्त नीतियां आएंगी या सरकार निवेश करके इस पूरी सरकार जो किसान का क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, सरकार ही निवेश करेगी और सरकार ही इसको आगे बढ़ाएगी। तो ये जो नीतियों का टकराव है, तो नीतियों के टकराव में सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार है, कार्य क्षेत्र है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट किसी नीति को बनाने का या किसी नीति को रद्द करने का राइट सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। ये हमको समझना अच्छी तरीके से। सुप्रीम कोर्ट कोई नई नीति उसी आधार पर प्रस्तावित कर सकता है या बता सकता है जब वो किसी कानून का जो आधार लेकर के उस कानून के माध्यम से उसकी सही व्याख्या न की गई हो कानून की, तब उसके अंदर वो संशोधन या अपना सजेशन या अपना प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट दे सकता है या कह सकता है कि इसके अंदर ये गलत है। या फिर वो कानून की जो बनाने की प्रक्रिया है, संविधान के हिसाब से जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, उसके अंदर कोई खामी है तो भी सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द कर सकता है। मगर सुप्रीम कोर्ट किसी नीति निर्धारण का काम नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकता है कि सरकार ने जो कॉर्पोरेट को खेती में लाने का फैसला किया है, कानून बनाया है, वो कानून को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगा। सुप्रीम कोर्ट रद्द नहीं कर सकता है। नीतियां बनाने का काम सरकार का है। तो ये हमको समझना, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस कानून को रद्द करने का आदेश नहीं दे सकता है इस रूप में कि ये कानून किसान मांग कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट परस्त कानून नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तभी निरस्त कर सकता है जब उसको इसकी बनाने की प्रोसेस में, प्रक्रिया में कोई कानूनी खामी मिलेगी, तब उसको निरस्त कर सकता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है, जो इस कानून को पारित किया है राज्यसभा में, लोकसभा में, राष्ट्रपति से मोहर लगवाया, तो उनने लीगल प्रोसेस को पूरा किया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस कानूनों को रद्द करेगा, ये संभावना बहुत ही कम है। पहली बात ये समझना। इसलिए किसानों को इस पूरी प्रक्रिया पर अविश्वास है। किसान कमेटी की मांग पहले खारिज कर चुके हैं और किसान इस कानूनों में संशोधन की मांग पहले खारिज कर चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट इसमें संशोधन कर सकता है और कमेटी बना के सहमति बना सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो कार्य क्षेत्र है, उसकी जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति से को किसान पहले भी खारिज कर चुके हैं। किसानों का सवाल सरकार को नीति बदलाना है, नीति को बदलना है। इसलिए इस बात को अच्छी तरीके से समझना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो कार्य क्षेत्र है और किसानों की जो मांग है, किसानों की मांग को सुप्रीम कोर्ट पूरा कभी नहीं कर सकता है। ये हमको समझना है। और इस किसानों की मांग को सरकार पूरा कर सकती है, सरकार पीछे हट सकती है, सरकार इस नीति को बदल सकती है। और सरकार जिस तरीके से जनता आंदोलन कर रही है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, मजदूर आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए जो कॉर्पोरेट परस्त नीतियां सरकार हर क्षेत्र में लागू कर रही है, सरकार को इन कॉर्पोरेट परस्त नीतियों से पीछे हटना चाहिए। ये सरकार का जिम्मेदारी है। जो जनता कह रही है, जनता का जो मत है, जनता का जो जनादेश है, उस जनादेश के आधार पर सरकार को पीछे हटना चाहिए। तो ये हमको समझना है, ये सरकार का, इसलिए ये टकराव सरकार और किसानों के बीच में सीधा होना है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप और सुप्रीम कोर्ट का बीच में आने का जरूरत नहीं है, क्योंकि किसान जो चाह रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, चाह के भी नहीं कर सकता। ये हमको समझना है। ये कार्य क्षेत्र का स्थिति है जिसको हमारी देश की जनता को अच्छी तरीके से हमको समझने की जरूरत है। तो साथियों, हमको ये समझना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो हस्तक्षेप है, इससे कंफ्यूजन पैदा हो गया, सरकार को थोड़ा सा राहत हो गया। सरकार इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पीछे खड़े होकर के अपने को बचाने की कोशिश कर रही है, ये हमको समझना है। और किसानों ने भी साफ कर दिया है और देश की जनता को भी साफ हो जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए जो भी स्थिति बनती है उसके आधार पर वो तो किसान संगठन तय करेंगे, मगर सबको सरकार को टारगेट करना है, सरकार को सामने लेके आना है और सरकार को मजबूर करना है कि जिस तरीके से आपने कानून बनाए हैं उसी तरीके से इस कानूनों को विड्रॉ करो, उसी तरीके से वापस करो। जब सरकार कानून बना सकती है तो सरकार कानून रद्द भी कर सकती है, सीधा सवाल है।
इसलिए ये सवाल सुप्रीम कोर्ट वर्सेस किसानों के टकराव का नहीं है। ये सवाल, ये मुद्दा सरकार वर्सेस किसान मजदूरों का है। तो एक तरफ सरकार है और उसके साथ में कॉर्पोरेट्स कंपनियां हैं। कॉर्पोरेट्स कंपनियों के फायदे के लिए सरकार खड़ी हुई है, सरकार कानून लेकर के आई है, और दूसरा पक्ष है किसान है, मजदूर है और आम जनता है। इसलिए दो पक्षों के बीच का जो टकराव है, इसमें कोर्ट का जो रोल है, वो जो नीति निर्धारण का बदलाव वाला रोल है, उसमें कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है, उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो इसलिए हमको इस बात को समझते हुए हमको देश की जनता को एकजुट करके, आंदोलन को तेज करके सरकार को पीछे करना है, सरकार को टारगेट करना है, कोर्ट को टारगेट नहीं करना है। और कोर्ट वर्सेस किसानों का जो ये टकराव बनेगा, कोर्ट का सहारा लेकर के सरकार और पुलिस का किसानों पे दमन करने का कोशिश करेगा, तो इसका देश की जनता को मुकाबला करना है। पूरे देश के किसानों को, मजदूरों को इससे मुकाबला करना है, ताकि ये सरकार पूरी तरीके से इस पूरे सारे सवालों से पीछे आए और जो कॉर्पोरेट परस्त नीतियां हैं उससे पीछे आए। तो ये साथियों सुप्रीम कोर्ट का मसला है। और दूसरा, इसमें जो 4 लोगों का जो कमेटी बनाई है, मगर कमेटी के ऊपर भी पहले से सवाल उठ रहे हैं कि जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, चारों सदस्य पहले से ही इन कानूनों के पक्ष में है, सरकार की नीतियों के पक्ष में है। इसलिए चारों के चारों लोगों की कमेटी जिनकी बनाई हो, ऐसी कमेटी बनाई है, इसलिए इस कमेटी से किसी तरीके की न्याय की संभावना नहीं है। मगर अच्छी कमेटी भी बनती तो भी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में, सुप्रीम कोर्ट नीति निर्धारण को बदलने के लिए वो कमेटी कोई प्रस्ताव नहीं दे सकती है, और कोई प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट भी पारित नहीं कर सकता है नीति निर्धारण के संबंध में। नीति निर्धारण का जो काम है वो केंद्र की सरकार का है। कानून का हिसाब से नीति निर्धारण हो रहा नहीं हो रहा, इसका जांच करने का काम सुप्रीम कोर्ट का है। तो ये दोनों चीजों को हमको अलग अलग तरीके से समझना है। इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना है देश की जनता को, देश के लोगों को, देश के नौजवानों को, देश के किसानों को, देश के आंदोलनकारियों को कंफ्यूज नहीं होना है। और हमको बार बार मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट और कानूनी प्रक्रिया को समझते हुए, उसको थोड़ा सा साइड करते हुए, और जो सरकार जो पीछे छुपने की कोशिश कर रही है, सरकार को हमको वापस सामने लेके आना है। और हमको कोर्ट से नहीं टकराना है, हमको सरकार से टकराना है। ये हमको ध्यान रखना है साथियों। तो ये कानूनी प्रक्रिया थी जिसको समझना अति आवश्यक है। हम माननीय कोर्ट का जो है सम्मान करते हैं, कोर्ट के आदेशों का सम्मान करते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले हैं जो इस सरकार ने नहीं माने, बहुत सारे निर्णय हैं, मैं उसके डीपली नहीं जा रहा हूं। एक समान काम समान वेतन का है, उदाहरण के तौर के लिए बता देता हूं। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, आज तक किसी स्टेट ने नहीं माना, आज तक किसी केंद्र की सरकार ने नहीं माना, किसी ने नहीं माना। तो बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि सरकार भी सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देता है सारा सरकार मानती है। ये केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकारें हो, हाई कोर्ट के फैसले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले, बहुत सारे फैसले जो सरकारें नहीं मानती हैं। तो ये हमको समझना है। आज देश के मजदूर का, किसान का जिंदगी से जुड़ा मसला है, नीतियों की लड़ाई है, इसलिए इसमें कोर्ट का कोई रोल नहीं है, कानून विदों का कोई रोल नहीं है। इसलिए नीति निर्धारण का लड़ाई आम जनता और सरकार के बीच में है। इसलिए नीति निर्धारण के संघर्ष में को कानूनी संघर्ष नहीं बनाना है, ना बनने देना है। इसको हमको समझने की जरूरत है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो चर्चा मैंने आपके सामने रखी, इससे आपको एक दिशा साफ हो गई होगी, जिसको समझने में आपको आसानी मिलेगी। और मैं आपसे अपील करता हूं कि इस किसान आंदोलन की बहुत सारी जानकारी हमने अपने चैनल पर डाली हुई है। प्ले लिस्ट में किसान आंदोलन का एक फोल्डर है जिसके अंदर सारे वीडियो डले हुए हैं। मैंने टिकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पर, शाहजहांपुर बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, पलवल बॉर्डर पर मैं खुद गया हूं और सारे आंदोलन को कवर किया, जिसके बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पे हैं। तो उनको देखें, सुने, उनको शेयर करवाएं, किसानों के आंदोलन को मजबूत करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, सब चैनल के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि हम निरंतर सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको देंगे। तो इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप समझते हुए इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करेंगे, ताकि जो लोग कंफ्यूज हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को समझ सकें और जो नीति निर्धारण की लड़ाई का जो संघर्ष है इसको मजबूत कर सकें। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो।